नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का क्या बयान सामने आया है, जिस पर पाकिस्तान का मीडिया भड़क गया है। कई यूट्यूबर्स भारत पाकिस्तान मैच के बॉयकॉट की बात भी कर रहे हैं। उनको भी जवाब दिया जाएगा कि आखिरकार पूरा मसला क्या है। पहले मोहसिन नकवी की बात करते हैं। मोहसिन नकवी इंडिया अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 का मैच देखने गए दुबई में। वहां पर पत्रकारों ने उनको घेर लिया और सवाल करने लगे कि इंडियन मीडिया में ये चल रहा है, वो चल रहा है, पाकिस्तान के बारे में तरह तरह की बात की जा रही है। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रुख क्या है? हम आखिरकार कड़ा स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे? तो मोहसिन नकवी क्या जवाब देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो इस बात को साफ कर देता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया है और अब आगे क्या बात हो रही है, इसका खुलासा मोहसिन नकवी ने कर दिया। मोहसिन नकवी ने क्या बोला, जरा सुनिए। देखिए, बहुत सारी चीज चल रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जिससे चीज खराब हो जाए। आईसीसी की मीटिंग में हमने अपनी बात रखी, इंडिया वालों ने अपना नजरिया रखा। सभी बोर्ड की कोशिश है कि विन विन सिचुएशन हो। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट जीतना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि इज्जत के साथ सब कुछ हो। यह नहीं हो सकता कि वन साइड काम चलता रहे, हम इंडिया जाएं और वो ना आए। तो अब यही बात हो रही है कि जो भी होगा बराबरी पर होगा, एक बार में ही सब कुछ सेटल कर लिया जाएगा। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है। हमारी कोशिश है कि सॉल्यूशन निकल आए और बात इसके लिए की जा रही है कि आने वाले कई साल के लिए मामला तय हो जाएं। जो भी कुछ होगा बराबरी की शर्त पर होगा। तो मोहसिन नकवी ने विन विन सिचुएशन की बात की, इज्जत की बात की। हकीकत यह है कि जब भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा तो इज्जत की बात, तो शायद पाकिस्तान इतनी जिद पर ना अड़ता तो ज्यादा इज्जत बनी रह जाती। इस पूरे मसले में निश्चित तौर पर पीसीबी को झुकना पड़ा है, लेकिन हम उस तरह की बात नहीं करते कि देखिए पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान का रुख देखें तो हम भारत खेलने गए थे वर्ल्ड कप में, तो भारत को हमारे यहां खेलने आना चाहिए। यह बात सही लगती है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जिसको पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि हमारे यहां सिक्योरिटी की बात की जाती है, तमाम टीमें आ रही हैं। भाई साहब, सिक्योरिटी का मसला नहीं है। पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर अपने अंदर की हकीकत समझने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मैं इस बात को भी मानता हूं कि आम जनता जो है, पाकिस्तान के आम क्रिकेट फैंस, वो इस बात का हक रखते हैं कि भारत के खिलाड़ी जिन्हें वो पसंद भी करते हैं, वो उन्हें खेलता देखे। इस बात में क्रिकेट की भी भलाई है। लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि आए दिन कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा गुनहगार है। ना इंडियन टीम की सिक्योरिटी का मसला है, ना खिलाड़ियों के हाथ में कुछ है, ना बीसीसीआई के हाथ में कुछ है। भारत सरकार का साफ स्टैंड है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद परस्त राजनीति है। और जो विन विन सिचुएशन की बात की मोहसिन नकवी ने, उसका फॉर्मूला ये तय होता नजर आ रहा है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। भारत के मैच किसी तीसरे देश में कराए जाएंगे। इसके अलावा एक सेमीफाइनल और फाइनल वो पाकिस्तान से बाहर किसी तीसरे देश में होगा। इस फॉर्मूले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राजी हो सकता है और मोहसिन नकवी का बयान भी यही दिखाता है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि तो क्या उम्मीद करें, भारत पाकिस्तान खेलने आएगा, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने कहा देखते हैं क्या होता है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जिससे चीजें खराब हों। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात को समझ गया है कि भारत किसी भी हालात में पाकिस्तान नहीं आएगा और भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी करा नहीं सकता। क्रिकेट का पूरा बाजार इंडिया की क्रिकेट से चलता है। इस बात को आईसीसी भी जानती है और इस बात को पीसीबी भी जानता है। और पीसीबी इस हालात में भी नहीं है कि आईसीसी की इस मांग को ठुकराकर, इस बात को ठुकराकर, इस ऑफर को ठुकराकर ये बोल दे कि हम बॉयकॉट करते हैं टूर्नामेंट का, आपको जहां कराना है कराओ। कई पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कहते हैं कि भैया बॉयकॉट कर दो, भविष्य में जो भारत के मैच होते हैं उनको बॉयकॉट कर देना चाहिए, आईसीसी को झटका देना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का ग्रुप मैच नहीं होना चाहिए। अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भी पहुंचता है भारत, तो उसके खिलाफ भी मैच को बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्या पाकिस्तान ये करने की हालत में है? अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आईसीसी की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्या पाकिस्तान ये झेलने को तैयार है? बहुत बात करते हैं कि देखिए आईसीसी के इवेंट में जो है भारत पाकिस्तान मैच से कमाई की जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। हकीकत है सबसे ज्यादा कमाई होती है, लेकिन क्या क्रिकेट इस बात पर ही निर्भर है? पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने नहीं आते तो क्या आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हो गई? पिछले कई साल हो गए, शुरुआत के एक आध साल पाकिस्तान के खिलाड़ी
खेले थे, उसके बाद भी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ती चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान के बिना क्रिकेट की ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, एक आध मैच में जो फायदा मिलता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन बीसीसीआई के पास, आईसीसी के पास रेवेन्यू जनरेट करने के और भी कई साधन हैं। आईसीसी पूरा क्रिकेट के बाजार के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से इंडिया पर डिपेंड करता है। तो इंडिया को क्या कोई आंखें दिखा सकता है? और बात ब्लैकमेल करने की भी नहीं है, साफ तौर पर बात इंसानियत की है, बात आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख लेने की है। अब पाकिस्तान विन विन सिचुएशन की बात यह कर रहा है कि अगर भारत हमारे यहां नहीं आता है तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। 2031 तक भारत में कोई भी टूर्नामेंट हो, हम भी हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेंगे, हम भी तीसरे देश में ही खेलेंगे। अब इस बात को लेकर बात की जा रही है और उसी को लेकर मोहसिन नकवी कहते हैं कि इज्जत सबसे ऊपर है और विन विन सिचुएशन पर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम भारत जाते रहेंगे और भारत हमारे यहां नहीं आएगा। अब ये नाक बचाने वाली बात है, अपनी मीडिया में अपनी थोड़ी इज्जत रखने वाली बात है। अगर पाकिस्तान पहले ही मान जाता, हालात को समझता, तो इतनी फजीहत ना होती, ना ये इतना मुद्दा विवाद में आता। पहले ही हाइब्रिड मॉडल को लेकर अगर पाकिस्तान तैयार हो जाता, अगर जिद ना दिखाता, अगर ऐसे बयान नहीं आते कि होगा तो पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, तो फिर इज्जत बनी रह जाती। अब हकीकत यह है कि पाकिस्तान में ही इज्जत का कचरा हो रहा है। मीडिया कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जो झुक गया। मजबूरी यह है कि ना तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की इतनी ब्रांड वैल्यू है क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही। अगर दुनिया में डंका बज रहा होता, अगर पाकिस्तान पुराने जमाने की पाकिस्तान की टीम होती, तो शायद आईसीसी सोचता। ना ही पाकिस्तान का ऐसा कोई खिलाड़ी है जो बहुत बड़ा स्टार हो, जिसका चेहरा बिकता हो, जिससे क्रिकेट का बाजार चलता हो। कोई विराट कोहली पाकिस्तान के पास नहीं है। भले अपना मन रखने को बहुत दिन तक आपने बाबर आजम को प्रमोट किया, जिम्बाब्वे जैसी टीमों को बुला बुलाकर उन्होंने रन बनाए पाटा विकेट पर, लेकिन कब बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में झंडे गाड़ दिए। अब तो ऐसे हालात हो गए कि पाकिस्तान को रेस्ट देना पड़ गया। तो पाकिस्तान के पास जब कोई क्रिकेट का बड़ा चेहरा नहीं है, टीम का कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है, तो फिर आईसीसी भी ऐसी टीमों की नहीं सुनता है। तो पाकिस्तान को हकीकत को स्वीकार करते हुए अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही करानी चाहिए। वो अलग बात है कि भविष्य में अगर निर्धारित हो जाता है कि पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगा, तो ठीक है, ना आए, उनके मैच भी हाइब्रिड मॉडल पर कराए जा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे का बीसीसीआई के पास कोई मसला नहीं है, तीसरे देश में भी मैच कराने में कोई मसला नहीं है। अगर भारत में भविष्य में कोई इवेंट होते हैं तो पाकिस्तान भी इस फॉर्मूले को अपना सकता है। इस पर मुझे लगता है बीसीसीआई और पीसीबी को मान जाना चाहिए ताकि विवाद खत्म हो जाए। दर्शकों को मैच देखने से मतलब है, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, तीसरे देश में हो, क्रिकेट फैंस मैच देखना चाहते हैं। भारत के दर्शक भी एंजॉय करेंगे, पाकिस्तान के दर्शक भी एंजॉय करेंगे। मैं फिर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस से कहना चाहूंगा कि हकीकत को देखिए, क्रिकेट को एंजॉय करिए और अपनी सरकार को कहिए कि भैया आतंकवाद को पनाह देना बंद करिए। दुनिया में फजीहत सबसे ज्यादा इस बात से होती है। अब अगर आप इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर इस बात का कोई समाधान नहीं है। फिर आप एक गलतफहमी में जी रहे हैं, आप एक डिनायल में जी रहे हैं और ऐसे वहम का कोई इलाज नहीं होता। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन के बयान को लेकर क्या सोचते हैं और भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।